इसलिए सरिपुत्र के सामने बैठ करके बुद्ध कहता है कि तुम सिद्धांतों के कैदी हो, और जो सिद्धांत का कैदी है वह स्वतंत्र कैसे हो सकता है? स्वतंत्र व्यक्ति सिद्धांतवादी नहीं होता है। तुम्हारा सिद्धांतवादी होना बताता है कि तुम स्वतंत्रता का त्याग कर चुके हो। अब कोई कह सकता है तो क्या पूरी दुनिया को सिद्धांत विहीन हो जाना चाहिए? बुद्ध की दृष्टि से हाँ, इस संसार को सिद्धांत विहीन हो जाना चाहिए, और किसी भी बुद्ध को सिद्धांत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यद्यपि बुद्धिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा सिद्धांत बन गया बाद में, विशेषकर अशोक के छूने के साथ ही बुद्ध धर्म उस गर्त में चला गया जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि बुद्ध आम जीव माया से उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, इसलिए वह माया के गुणों से भरा होता है। भारतीय अवधारणा एक दूसरा शब्द पैदा करती है, अवतरण, अवतार लेना। अवतार लेना या अवतरित होना कहते हैं किसी का ऊपर से नीचे की तरफ उतर करके आना। तुम्हारे घर में एक अतिथि आता है, कुछ दिन रुकता है और चला जाता है। इस दरमियान तुम एक घटना देखते हो कि उस अतिथि का प्रभाव तुम्हारे पूरे घर पर पड़ जाता है। तुम्हारे घर का प्रभाव उस अतिथि पे नाम मात्र का पड़ता है। यदि तुम भी किसी घर में अतिथि हो तो तुम ध्यान देना कि तुम्हारे जाते उस घर में तुम्हारा प्रभाव पूरी जगह पड़ जाएगा, पर तुम पर उस घर का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो पड़ेगा वो बड़ा भौतिक और स्थूल होगा, जैसे उस घर में मच्छर थे, या खराब खाना बन रहा था, या बिस्तर अच्छा नहीं था, या लोग बहुत हल्ला मचा रहे थे। इससे ज़्यादा तुम्हारा प्रभाव, तुम पर उस घर का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन तुम्हारा उस घर पे गहरा प्रभाव पड़ जाता है। तुम्हारे जाने की वजह से, अगर तुम प्रभावशाली व्यक्ति हो तो तुम्हारे जाने से की वजह से उस घर में स्थितियां बदलने लगती हैं, घर साफ सुथरा रहने लगता है, लोग सुबह उठ करके घर में सजावट कर देते हैं। तुम्हारे आने से पहले साज सज्जा कर दी जाती है और तुम्हारे जाने तक घर को व्यवस्थित रखा जाता है। लेकिन अगर तुम दुर्गुणी हो तो तुम्हारे आने के साथ ही उस घर में एक उदासी छा जाती है। लोग सोचते हैं अतिथि तुम कब जाओगे। अवतरित होने वालों में केवल ईश्वर ही नहीं होता, हमारे दर्शन में अवतरित होने वाले में दैत्य भी होते हैं, वह भी अवतरित होते हैं। जब अवतार पुरुष तुमको बोला जाए तो तुम हमेशा यही मत समझना कि तुम राम की श्रेणी से आ रहे हो सकता है तुम्हें रावण और कंस की श्रेणी से संबोधित किया जा रहा हो, क्योंकि इतना दुष्ट और धूर्त आदमी तो सिर्फ अवतरित हो सकता है, जन्म नहीं ले सकता।